डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपीएससी पेट एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये सीरीज़ सर ये प्रॉब्लम कैसे करना है की तरफ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। लिखा है, निम्नलिखित अधिनियम से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 99, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लिखा है, निम्नलिखित में से अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा मतलब भारत से अलग कर दिया गया, तो कौन से एक्ट के थ्रू किया गया? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ये हमारा होगा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये हमारा होगा नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 भारत को आज़ाद करने के लिए बनाया गया था, और जो हमारा ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर A1 का सी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक संघ व्यवस्था केंद्र में दृढ़ शासन भारत में लागू किया गया। मतलब संघ व्यवस्था और केंद्र में दृढ़ शासन भारत में लागू किया गया, किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? पहला हमारा दिया गया 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा, या 1965 के अधिनियम द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें से पहले का नहीं राइट होगा, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा होगा 1935। क्या होगा? 1935। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई? मतलब 1931 के द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी? मतलब सबसे ज़्यादा शक्ति संघ के विधानमंडल को, ए, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, और डी प्रांतीय राज्यपाल को। किसे दी गई थी? ये तो हमारा ए होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को। चलिए, फिर हमारा अगला दिया गया है, भारत शासन अधिनियम स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसे दी गई थी? ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन फिर से लगा दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा गवर्नर जनरल। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्ताव किया? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1999, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन से क्रांतिकारी संगठन काकोर पंडित केस से शामिल था? जो काकोड़ कांड हुआ था उसमें से कौन सा था इसमें शामिल? पहला गदर पार्टी, बी अनुशील समिति, अभिनव भारत ग्रुप, या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी प्रणीत केस में शामिल था? ए गदर पार्टी, बी अनुशील समिति, सी अभिनव भारत ग्रुप या डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? क्या लिखा? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया? ए खान अब्दुल्ला गफर खान, बी फाजुल्ला हक, डी मोहम्मद अली जिन्ना और डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जो हमारे महात्मा गांधी के खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने का नहीं किया था वो थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। फिर हमारा अगला लिखा है, निम्न में से मिलान करिए। ए में दिया इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्रमैन, होम रूल लीग, लाला हृदय लाल, सुभाष चंद्र बोस, ए वीबीडी सावरकर और पीवी बेस्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। कैसे? ए का होगा हमारा 2 सुभाष चंद्र बोस, बी गदर पार्टी, क्या क्या होगा गदर पार्टी वीडी सावरकर, मित्रबैन ये थर्ड का 1 होगा और फोर्थ का 4 होगा। ठीक है, समझ में आया कि फिर से समझाते हैं। पहले का हमारा होगा आर्मी फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा। ठीक, पीवी से गदर पार्टी का 1 होगा। ठीक, फिर मित्र सिंह का वीडी सावरकर और होम रूल का, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला लिखा हमारा क्वेश्चन, फिर हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ए बॉम्बे, बी लाहौर, सी कराची, डी लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी लाहौर। फिर हमारा अगला दिए गए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए का ऑप्शन दिया 1925, बी 1926, सी 1990 और डी दिया गया 1928। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1926। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया गया? इसे किसे दिया गया? ये ऑप्शन में नहीं है। तो जब सुभाष चंद्र ने छोड़ दिया था तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था और ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला हमारा दिया गया क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसने दिया था। करेक्ट आंसर होगा डी महात्मा गांधी। फिर इनमें से किसे गॉड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस भारतीय के गॉड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी डब्ल्यू सिंह बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा दादा भाई
दारजू। इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, सन 1950-60 में किस नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ? एन एस्टन और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, या तिलक और अरविंद घोष? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एन एस लोकमान्य तिलक।